असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Alright, चलो लेट्स बिगिन। पेज नंबर 225 224 पे है हम। तो हमने कल चार प्रकार के साधक या चार प्रकार के अभ्यासु बोलो, या चार प्रकार के जो भगवान को आवाज देने वाले जो लोग होते हैं उनके चार प्रकारों का वर्णन किया है। एक है आर्त। आर्त वो लोग होते हैं जो त्रस्त हो गए हैं, जिंदगी से चैलेंज से कंटाल गए हैं, अब और कोई चारा नहीं, इसलिए भगवान को आवाज देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसे चार प्रकार के लोग मुझे आवाज देते हैं। दूसरे है जो अर्थार्जन करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनना जानना चाहते हैं, और फिर उसका उनको उसमें से उसको उनको कोई ना कोई अर्थ उसमें से निकालना होता है। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होते हैं बस ये जानना चाहते हैं कि भाई आगे इसमें ये एग्जैक्टली है क्या, भौतिकता को फिजिक्स को हम समझ गए, ये मेटाफिजिक्स क्या है होता है, ये वो समझना चाहते हैं। और सबसे अच्छा जो प्रकार का साधक होता है वो है ज्ञानी। ज्ञानी वो होता है जिसका विवेक जागृत होता है और जो हायर कॉन्शियसनेस में होता है। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो भगवान को, उसको बस अभी और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना शब्दों में ना ज्ञान में, ना वो सब प्राप्त कर चुका है वो, अब तो वो डायरेक्टली मोक्ष ही चाहता है, या वो परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। A seeker of knowledge is the benediction of the grace of the divine, helped by the supreme intelligence, the cosmic intelligence who generates the sense of emptiness. In spite of all the knowledge acquired, the person feels empty and shallow. तो ये जो ज्ञानी साधक होता है, या ये जो ज्ञानी प्रकार का जो परमात्मा पर ब्रह्म की खोज में निकला हुआ होता है ना, उसको परमात्मा खुद मदद करता है। ओके। और इतना सब ज्ञान होते हुए भी वो एक खालीपन महसूस करता है, और कितना भी अगर वो ज्ञान प्राप्त कर दे उसको लगता है फिर भी मैं सब कुछ नहीं जानता, और मैं सब कुछ मतलब मेरे पास प्रज्ञा है पर मैं ऋतंभरा प्रज्ञा चाहता हूँ, मैं सब कुछ का नॉलेज चाहता चाहता हूँ। ठीक है। सो it is a very strange way in which the Gita looks at this beautiful fact. Unless the seeker feels empty, feels that even with the acquisition of knowledge, life is shallow, there will be no urge to penetrate that shallowness, cross that shallowness and go behind. गीता बहुत अलग तरह से इस ज्ञानी व्यक्ति की तरफ देखती है। कहती है कि वो खालीपन महसूस तुम्हें होना चाहिए, कितना भी सीखो, कितना भी पढ़ो, कितना भी समझ लो, लेकिन एक खालीपन रहता है और लगता है कि नहीं, जिंदगी को और कुछ होना जरूरी है, और कोई मतलब जिंदगी को होना जरूरी है, ये लगता है। A compassionate tenderness was felt by the cosmic intelligence in the case of the first seeker. The second one is being treated rather harshly by allowing the person to be tormented by emptiness and shallowness. Okay, तो यहाँ पे देखो जो वो जो होता है, जो आर्त होता है और जो त्रस्त होके भगवान को आवाज देता है, तो परब्रह्म परमात्मा को करुणा दिखाते हैं, परब्रह्म परमात्मा उसकी तरफ करुणा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो सब कुछ छोड़ना चाहता है, उसको खालीपन महसूस होता है। So there is an emptiness and shallowness. Before I proceed, let me tell you that the Vedas and Upanishad and the Gita explain that human beings have a fourfold responsibility. अब आगे की बात करने से पहले यहाँ पे विमला जी कहती है कि वेद उपनिषद गीता के हिसाब से हर मनुष्य के जीवन को चार स्टेप्स होते हैं, या चार जवाबदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। A human life is fulfilled when these four, dharma, artha, kama, and moksha, the principle of order and harmony of life, economic security,
fulfillment of legitimate desires and ultimate enlightenment moksha are realized. ओके, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो इसको कहते हैं चार पुरुषार्थ, जो हर मनुष्य, जिसने मनुष्य जन्म लिया है, हर मनुष्य ने ये चार पुरुषार्थ पूर्ण करने होते हैं अपने जीवन में। ये चार पुरुषार्थ में जो पहला पुरुषार्थ है वो है धर्म। धर्म यानी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड हार्मनी ऑफ लाइफ। स्वधर्म यानी धर्म, हाँ, रिलीजन नहीं। यहाँ पे धर्म बोला तो तुम जो काम करने इस पृथ्वी तत्व पे आए हो वो काम करना, वो भी बिना किसी को तकलीफ दिए, उसको कहते हैं धर्म। दूसरा है अर्थ। अर्थ को यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो जो भी सुख सुविधाएं है, पैसे है, जो भी समृद्धि है, ये सब अर्थ, अर्थार्जन जिसको कहते हैं, गेटिंग वेल्थ, दैट इज अर्थ। काम, काम को कहा है फुलफिलमेंट ऑफ लेजिटिमेट डिझायर। हा, इच्छा, थोडक्यात वाटेल ती इच्छा कराल तर काय पण, हा, मी पक्षासारखा उडतोय वगैरे इच्छा कराल तर मग कठीण आहे, एवढं जड शरीर घेऊन पक्षासारखं कसं उडणार, राइट? सो लेजिटिमेट डिजायर्स यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ऐसी इच्छाएं जो सही है, हाँ, जो सत्य को लगते हैं, जो रियलिस्टिक है, हाँ, यस। तो ये हो गया इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और मोक्ष, फुलफिलमेंट ऑफ लेजिटिमेट डिजायर्स, एंड मोक्ष यानी अल्टीमेट एनलाइटनमेंट यानी मोक्ष। फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम डार्कनेस इज लिबरेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीडम या मोक्ष। Liberation from all identification, dispelling of all ignorance, including the ego consciousness, that is the ultimate moksha, the ultimate liberation। तो ये मोक्षा जो है ना, मोक्षा जो हमने खुद को इतने सारे नाम रूप दे के रखे हैं, इन सब से मुक्त होना, उसको कहते हैं मोक्ष। जो अंधकार है अज्ञान का, अविद्या का, उससे मुक्त होना, उसे कहते हैं मोक्ष। हम खुद को ये जो नाम रूप लेके आए हैं, मैं आरती हूँ, तो ये अविद्या अज्ञान है, इससे मुक्त होना, इसको कहते हैं मोक्ष। ठीक है, सो काम प्रिसीड्स मोक्ष। देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट को आप नोट करो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कोई कोई भाष्यकार जो है, सम ऑफ द राइटर्स दे हैव इवन रिटन कि फर्स्ट 25 years, सेकेंड 25 years, थर्ड पर 25 years एंड द लास्ट 25 years। तो ये जो इसका भी डिवीजन किया हुआ है, बट एक्चुअली में लिटरली वैसा जिंदगी स्टेप वाइज नहीं होती ना, जिंदगी पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसे ये नहीं चलती। तो मोक्ष से पहले काम आता है। If there is a desire for wealth, if the person feels that the fulfillment of this life would come by wealth, his energies will be focused on the divine by chanting mantras, worshipping, visiting holy places, giving charities, etc. हाँ, तो अगर धन प्राप्ति और धन के बारे में अगर इच्छा है किसी भी व्यक्ति की, तो फिर वो मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, if the person feels that the fulfillment of his life would come by wealth, his energies will be focused on the divine by chanting, etc. Unless all this is done with the urge for liberation, the seeker of wealth will get entangled in his own wealth and will suffer। तो जो अर्थार्जन करने वाला जो है ना, तो अर्थार्जन वो कर सकता है, वो जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर सकता है, लेकिन साथ में उसने मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, धर्म तीर्थ यात्रा करना, दान करना, ये अगर वो करता रहेगा ना, तो उसको मोक्ष की तरफ वो जा पाएगा। वरना धन प्राप्ति के अपने ही धन में वो उलझ जाएगा और वहां से वो दुख और दर्द की शुरुआत हो जाएगी। The cosmic intelligence helps the seeker of wealth by inflicting upon that seeker the pain and agony of attachment। हाँ, बहुत सारा पैसा आया तो आप पूछोगे कि कौन सा दुख है फिर? जिसके पास बहुत सारा धन है, दुख कहाँ से आया? वो धन को लेकर जो मोह
और जो प्यार उनका हो जाता है ना, द अटैचमेंट दैट इज डेवलप्ड विद द वेल्थ, दैट क्रिएट सफरिंग। उससे दुख तैयार होता है, क्योंकि वो अटैच्ड है ना, तो वो छूटना नहीं चाहिए, तो उससे वो दुख तैयार होता है। द पेन एंड द प्लेजर, नो, 1 minute. So the cosmic intelligence helps the seeker of wealth by inflicting upon that seeker the pain and agony of attachment, the fear of losing the wealth, until the glamour of wealth disappears from the heart and he turns towards moksha, ultimate liberation. वो अपने ही धन के इतने प्यार में गिर जाएगा कि वो धन खो जाने का डर, इसका दुख उसे हो जाता है। और उसके हृदय में जब तक ये धन का लोभ या प्रेम निकल नहीं जाता, तब तक वो मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा। वी आर ट्राइंग टू कवर 2 verses in 1। 2 श्लोक को हम एक साथ देख रहे हैं। देयर रिमेन्स द लास्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ वाइज वन। और अब ये चौथा जो है, ये ज्ञानी को भी हम देख लेते हैं। हु हैज सीन द डुअलिटी ऑफ लाइफ। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है। ओके, हु इज द लर्नेड वन, द नॉलेजेबल वन, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ साधका। या शांति, वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 types ऑफ साधका: अर्थ, अर्थार्जन, जिज्ञासु और ज्ञानी, इफ यू रिमेम्बर। राइट, नाउ वी हैव कम टू ज्ञानी। तो ज्ञानी वो होता है कि जो जिंदगी को देख चुका है, जिसकी प्रज्ञा जिंदगी को देखकर जागृत हो गई है, जो हायर कॉन्शियसनेस में जी रहा है, who has seen the duality of life, the pain and pleasure, glamour of honor and the agony of humiliation, the tears of pain and the smiles of pleasure। ज्ञानी वो है जिसने जिंदगी के दोनों पहलू देखे हुए हैं। दुख को भी देखा है, सुख का भी अनुभव लिया है, मान और अपमान भी उसने सहन किए हैं, मुस्कुराहटे और आंसू भी उसने निकाले हैं। he has seen all that and has seen the repetition। एक बार नहीं, बार बार वो देख चुका है। Alright, so the wise one does not feel at all attached to the whole drama of duality। और हम बार बार उसी चीज को रोना धोना, हंसना रोना, सुख दुख, ये बार बार हम इसके अनुभव लेते हैं, जब तक कि हमको वो रियलाइज नहीं हो जाता कि ये तो सारा एक नाटक चल रहा है, ये तो सारा ड्रामा चल रहा है, ये तो पर्दे पे दिखने वाली चीज है। अगर ये प्रोजेक्टर हटा देते हैं तो कुछ नहीं है, पर्दा पूरा सफेद है, कुछ भी वहां नहीं है। जब वो ये जान जाता है ना, तब वो ज्ञानी बनता है। किताबें पढ़कर नहीं, लेकिन वो सारे लोभ मोह माया इन चीजों से मुक्त हो जाता है। और ड्रामा जो है, ये ड्रामा चलने दो। हाँ, वो उसके बारे में उसको कुछ नहीं कहना है। जिसको जो रोल करना है करो, तुमको विलन बनना है बनो, तुमको हीरोइन बनना है बनो, तुमको हीरो बनना है बनो, तुम जिसको जो करना है करना। वो शाना बन चुका होता है, वो जान चुका होता है कि ये सब क्षणिक है, ये सब आज है कल नहीं होगा यहाँ पे। सो द वाइज वन डज नॉट फील एट ऑल अटैच्ड टू द होल ड्रामा ऑफ डुअलिटी। तो वो अंदर से ना मुक्त रहता है, ये सारे ड्रामे में कहीं भी बहकर नहीं जाता। He walks through the corridors of duality in the majesty of inner renunciation, and his goal is focused on the ultimate reality of life on the ground of existence। बड़ी शान से वो चलता है, ये ड्रामे के बीच में ना अपना रोल निभाते हुए भी वो, और इस द्वैत की दुनिया में बड़ी शान से चलता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से संन्यास ले चुका है, अंदर से वो मुक्त हो चुका है। अब उसको कोई सुख दुख उसको बंधन में बांध नहीं सकते। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा पे है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस पे है। ये सारे समानार्थी शब्द है। Among the four, the Jnani, the wise one who is united with the cosmic reality, united with Brahman through awareness, is nearest to the divine, to divinity, says Vasudev। वासुदेव कहते हैं, लेकिन सबसे मेरे दिल के करीब ये ज्ञानी होता है, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है। उसकी सारी सजगता, उसकी सारी नजर, उसका सारा ध्यान मुझ पर लगा हुआ है, और इसलिए ये मेरा प्रिय है।
this person lives in the awareness of divinity, they are inseparable. एक क्षण के लिए भी वो परब्रह्म परमात्मा को भूलता नहीं, वो सदैव परब्रह्म परमात्मा की याद में जिंदगी बिताता है. Whenever the person moves, whatever the person does, the holiness of Brahma, of the reality of life, is reflected in everything that the person does, because the awareness is the energy that keeps him united with the divine. Even though he is visibly, tangibly the particular, however, the content of his consciousness is universal, it is cosmic, therefore he represents the cosmic, he represents the divine. तो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए, जैसे भी रहे, जो भी बोले, जो भी करे, ये ब्रह्म को भूलता नहीं. ये ब्रह्मा उसका एक अंश बन गया है. वो ब्रह्म के नाम पे जो भी करता है करेगा, वो भी बोलता है बोलेगा, जो भी कुछ है सब ब्रह्म के नाम पे वो करता है. तो इसलिए उसके सारे करने बोलने में भी ब्रह्म दिखता है. Huh? The cosmic intelligence is seen in everything that he does and says. All right. और ये दैवी ऊर्जा उसके साथ सदैव होती है. तो वो दिखता है, चलता है, काम करता है, इंडिविजुअल है, लेकिन वो उसका जो चित्त है, ये चित्त बिल्कुल एकाग्र से निरुद्ध में चला गया है. तो उसकी चित्त भूमि जो है, एकाग्र निरुद्ध चित्त भूमि में वो रहता है. इट इज कॉस्मिक एंड देयरफॉर ही रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक. ऐसा भास होता है ऐसे व्यक्ति को मिलके कि ये तो ब्रह्मांड का रूप है. हाँ, क्योंकि उसमें भगवान बसते हैं, तो वो भगवान का रूप दिखता है, सबको दिखता है. देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ माई भक्त, माई वर्शिपर्स. कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त है. But the Jnani, the wise one, is the one who represents the divine in daily living. लेकिन इसमें से रोज की जिंदगी में अगर तुम देव तत्व देखना चाहते हो, if you want to see godliness in your daily life, then look at the Jnani and you will see the divine energy in him, the godliness in him. What we have to learn and understand very clearly is the definition of bala as energy. अब हम ये त्रिगुण, 4 प्रकार के भक्त, अंतकरण चतुष्ट, ये 4 पुरुषार्थ, ये सब घूम के अभी वापस बल की तरफ आते हैं. बल को हमने समझना बहुत जरूरी है. द डेफिनेशन ऑफ कामा एज, तो बल क्या है? बल यानी ऊर्जा है, प्योर एनर्जी इज बल. काम इज द एनर्जी ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति. हाँ, जो डिजायर होती है उसको कहते हैं काम. And that the energy of desire is itself dharma, the principle of cohesiveness, order and harmony. तो जिसके साथ तुम जुड़ते हो ना, वो जुड़ने का जो बल है उसी को धर्म कहते हैं. हाँ, जो तुम्हारा काम है, जो तुम करोगे, उसी को धर्म कहते हैं. Now, the second point that we have to remember is how the unmanifest cannot become manifest without generating the त्रिगुणास. अब त्रिगुण के बारे में हम बात की. जो भी नहीं है, हाँ, जो अस्तित्व में नहीं है, जो अदृश्य है, वो अगर दृश्य होना चाहता है, अस्तित्व में आना चाहता है, तो उस क्रिया में, जो नहीं है से होने की क्रिया में, अदृश्य से दृश्य आने की क्रिया में त्रिगुण निर्मिति होती है. The 3 gunas are created when the unmanifest becomes manifest. The process, the friction is going to create the 3 gunas. Sattva, Raja, Tama. The 3 gunas do not exist separately by themselves, but they get generated in the moment of manifestation. Something beautiful has been pointed out. तो ये त्रिगुण जो है ना, वो कहीं तो भी है और तीनों बाहर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जब वो घर्षण होता है, जब वो ऊर्जा चलती है, आकाश तत्व निर्माण होता है, वायु तैयार होता है, जब ये पंचमहाभूत निर्मित होते हैं, उनके साथ में ही त्रिगुण तैयार होते हैं. Then we have to remember the delusion that these 3 gunas or attributes cause to the human brain. और फिर हमें याद रखना होगा
कि ये त्रिगुण जो है ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, परिणाम है। अस्तित्व में तुम आए ना, उसका साइड इफेक्ट यानी त्रिगुण है। और जो भी माया है, जो भी डेल्यूजन है जिंदगी में, सारा डेल्यूजन ये त्रिगुण क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। ये त्रिगुण ही है जो हमें माया में डालते हैं, कभी रज, कभी सत्व, कभी कभी तम। ऐसे हमें वो घुमाते रहते हैं और हम माया में गिर जाते हैं। The three gunas do not exist separately by themselves, but they get generated in the movement of manifestation. Something beautiful has been pointed out. Then we have to remember the delusion that these three gunas or attributes cause to the human brain. The human brain gets entangled in sattva rajatama through infatuation, obsession, repulsion, etc. पतंजलि ने राग द्वेष दो ही शब्द दे दिए, सब कुछ उसमें आ गया। हाँ, लव एंड हेट दोनों दे दिया, अटैचमेंट एंड एपथी, और नॉट 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 लाइकिंग इट, हेट्रेड। तो ये दोनों चीज में, ये जो दोनों चीजें है ना, ये चीजें जब हमें महसूस होती है तो हमारा दिमाग, ये त्रिगुण के में हमारा दिमाग उलझ जाता है। Okay, the human brain gets entangled in sattva rajatama through infatuation, obsession, repulsion, hatred, etc. Then how the four categories of worshippers are defined? The first two have relative motivation, the third creates a network of entanglement for himself through amassing wealth, and the fourth is free from all these entanglements, being united with the divine through the awareness. That was the point. फिर चार प्रकार के भक्त है, जो आर्त है और जो आर्त है और जो अर्थार्जन, हाँ अर्थार्थी है। जो आर्त और अर्थार्जन करना चाहता है या अर्थार्थी है, ये दोनों जन को ना कोई न कुछ चाहिए। भगवान से वो कुछ न कुछ मांग रहे हैं। इसलिए जो तीसरा होता है, जो जिसको हम कहेंगे, व्हाई एम आई फॉरगेटिंग द, जिज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ, जो जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासु, द थर्ड वन इज अ नेटवर्क ऑफ एंटेंगलमेंट फॉर हिमसेल्फ थ्रू अमासिंग वेल्थ। ओके, ये जिज्ञासु है ना, वो खुद ही यहाँ पे लिंक मिली उधर चला गया, वहां पे लिंक मिली उधर चला गया। तो ये ज्ञान मार्ग में जैसे हम भूल भुलैया में अटक जाते हैं ना, जिज्ञासु जहाँ पे लिंक मिले उधर चला जाता है और फिर पूरी तरह से एंटेंगल हो जाता है, अटक जाता है। और जो चौथा है, इज फ्री फ्रॉम ऑल एंटेंगलमेंट्स। जो ज्ञानी है वो समझ चुका है, वो स्मार्ट हो चुका है, वो जान चुका है कि ये द्वैत की दुनिया सारी माया है और ये तो ड्रामा है, दिस इज नॉट द रियलिटी, और इसलिए वो कहीं भी अटकता नहीं। बीइंग यूनाइटेड विद द डिवाइन थ्रू अवेयरनेस, तो दैट वाज द पॉइंट। वो भगवान से, परमात्मा पर ब्रह्म देव से जुड़ा रहता है सजगता के माध्यम से, अलर्ट एंड अवेयर रहकर वो देव तत्व से जुड़ा रहता है। आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट योर स्टडी ऑफ द गीता विद डेली लिविंग। क्यों मैंने ये सब कुछ दोहराया? इसलिए कि रोज की जिंदगी में इन चीजों का अनुभव हम लेते हैं। If the study does not help us and does not cause a qualitative change in the texture of our behavior, texture of our relationship with others, then whether we study the Gita or Patanjali Yoga or the Upanishad, it is of no use. कोई भी अभ्यास हम करते हैं, किसी भी बात को समझते हैं, तो हमारे वर्ताव में, हमारा बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में, सोचने में, हमारे में कोई ना कोई बदलाव आना जरूरी है। परिवर्तन, चेंज जिसको कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ये होना जरूरी है। अगर कुछ बदलता नहीं है तो ये सारा अभ्यास व्यर्थ है। The human race is on the brink of collective self-destruction in so many ways, destroying itself physically and psychologically. In such studies of Gita, I pour my being, my flesh and blood in the words, in the hope that the human race shall see that it is possible to have an alternative human culture or an alternative way of living. Not for the privileged few, not for those living far away from society and the trivial of life,
Spirituality is for you and me who are in the midst of din of human life and relationship. It is the quality of our relationships that has to go through a transformation. A new dynamics of our relationship has to come about. Okay. तो यहाँ पे वो कहती है कि मैंने मेरा खून पसीना, मतलब मैंने जान डाल दी है गीता के हर शब्द के अभ्यास में, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ और इस दुनिया को समझाना चाहती हूँ कि आध्यात्म सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारे और मेरे सर्वसाधारण संसारी लोगों के लिए ये भगवत गीता है, ये आध्यात्म है। क्योंकि हम ही तो है जो संबंध में रहते हैं। हाँ, जो चले गए हैं वो कहाँ किसी से संबंध बांधते हैं। जो रह रहे हैं, जो यहाँ पर है, उनके संबंध बन रहे हैं। और संबंधों में परिवर्तन आना तो ही अभ्यास का फलित होना होगा। See, there has to be transformation in our relationship. Okay, as a therapist also, whenever I give any tool, my purpose is that by the using that tool, the person is able to transform from hate to love. Okay, even if they are not able to go to love, then at least they can come to neutral and an understanding. आज ही जो मेरी क्लाइंट थी बोलती है, मैं उनके बहुत ही करीबी व्यक्ति, बोलती है मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, मैं हेट करती हूँ उनको। और मैंने उसको होपोनोपोनो का मंत्र दे दिया। मैं बोली आप ये करो, तो बोलती है मैम ये नहीं होगा मेरे से, जो जो इंटरनेट पे दिया है वो मेरे से, मैंने ट्राई किया वो बिल्कुल नहीं होता है। फिर मैं जो होपोनो में बदल, व्हाट द चेंजेस दैट आई हैव मेड नो इन दैट मंत्र, आई गेव दैट चेंज्ड मंत्र, एंड देन शी वाज एक्सेप्टिंग, एंड देन शी इज लाइक आई सेड देखो अभी तुम्हें तुम्हारा काम निकलवाना है ना, you bring yourself in that energy into that pause instead of hatred, instead of carrying that energy of hatred, come on to the neutral ground, change your relationship to this person. From hate at least come to neutral. Once you come to neutral, even if not love, and understanding will definitely come about, you know, because when your work is done you become more, your consciousness expands, and then you feel it's okay यार जाने दो, जो हो गया सो हो गया, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जिन जिन लोगों के साथ हमारे संबंध है, हमारे घर परिवार, हमारा एक्सटेंडेड फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे नेबर्स, कितने जनों के साथ हमारे संबंध है, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हमारे संबंध है, हर संबंध अच्छा होना ही चाहिए। मेरे सारे संबंध अच्छे पर ये एक नहीं है, नहीं चलेगा। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप हैज टू बी हार्मोनियस। इफ नॉट, you better take a divorce and move away from that energy. You say I forgive you and you move away from that energy. That is a better option. अगर तुम्हारा कुछ संबंध ही नहीं है तो ठीक है। अब मैं जब संबंध शब्द यूज करती हूँ तो लिटरली तू मेरी बहन, तू मेरी चाची, मामी, ये संबंध नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं बोल रही हूँ। संबंध हमारे सामाजिक है, संबंध हमारे शारीरिक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम शरीर से दूर हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, शरीर से दूर हो जाते हैं। तो अब डिवोर्स तो किसी से भी लिया जाता है, ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड का नहीं सोचना या वाइफ का नहीं सोचना, लेकिन हम मेंटली उनको याद करके रखते हैं, हम मेंटली उनको पकड़ के रखते हैं, साइकोलॉजिकली उनको पकड़ के रखते हैं, इमोशनली उनको पकड़ के रहते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेक, जैसे कि वो तुम्हारी, तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, कंप्लीट स्ट्रेंजर। और ये लिटरली होना है, सप्रेशन, रिजेक्शन, इसके माध्यम से नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. So she is trying to correlate. The human race is on the, yeah, this I have read. So a new dynamics of our relationships has to come about. कोई ना कोई नई डायनामिक तो बनने ही है। कितने सालों तक तुम लव का गेम, हेट का गेम खेलते रहोगे? हाँ, बोर नहीं होता क्या?
हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हेटिंग एंड हेटिंग। मुझे ना ऐसा बोला था जिस दिन मैं शादी करके आई थी ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था। हो गए यार 40 साल तुम्हारी शादी को, हो गए। वो व्यक्ति ने तुम्हें जो भी कुछ बोला था, यश शांति, जो भी कुछ वो व्यक्ति ने तुम्हें बोला था उसको हो गए 20 साल, 10 साल, 25 साल, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। राइट। सो रिलेशनशिप बदलना है, हर चीज के साथ संबंधों को बदलना है। पीपल गेट एंटेंगल्ड इन एक्टिविटीज थ्रू यूटिलाइजिंग द थ्री गुणस सत्व रज तम फॉर सेल्फ सेंटर्ड पर्पसेस। लेकिन हम कभी सत्व में जाते हैं, कभी तम में जाते हैं, कभी रज में जाते हैं। और वो भी कौन सा सत्व रज तम? बिगड़ा हुआ सत्व रज तम। कल ही मैंने समझाया कि बिगड़ा हुआ तम किसे कहते हैं, बिगड़ा हुआ रज किसे कहते हैं। तो हम उस बिगड़े हुए सत्व रज के खेल में जाते हैं, और फिर हमें हमारा स्वार्थ हम उसके माध्यम से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और देयर लाइव्स आर स्पेंट इन रिएक्टिंग टू देम इन ह्यूमन रिलेशनशिप। या तो दूसरा कोई खेल खेलते रहता है सत्व रज तम का, और हम उनके साथीदार बनकर उनके साथ, वो हमको नचाते हैं, हम नाचते हैं। ओके, तो ये सत्व रज तम जो है, ये त्रिगुण जो है, ये या तो यू प्ले द गेम और somebody इज मेकिंग यू प्ले द गेम। या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब देखो, अगर सत्व गुण को देखा जाए, सत्व गुण हैज अ स्टेडीनेस। सत्व गुण कैसा है? जो स्थिर है। जैसे मैंने दिया का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्थिर होती है, ये सत्व गुण होता है। तो ये सत्व गुण जो है वो स्थिरता है। गिविंग द इंटेलेक्ट द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स। अगर तुम हिलते रहोगे ना तो कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है। गतिशील रहोगे तो भूल भुलैया में रहोगे। स्थिर हो जाओगे, स्थिर होके जब दो चीजों को देखते हैं, तब बिल्कुल पता चल जाता है ये असली है, ये नकली है। स्थिर हमारा चित्त अगर स्थिर है तो हम सत्य को देख पाएंगे। तो क्या सच है, क्या सत्य है, क्या असत है, ये हम स्थिरता में, सत्व जब होता है तब हम देख सकते हैं। So many persons attracted by sattva spend their lives acquiring knowledge, ruminating, thinking, contemplating that knowledge, turning away from the moment of relationship। अब होता क्या है, जो लोग सत्व में आ चुके हैं, जो लोग जान चुके हैं कि भाई ये एक सारा खेल हो रहा है, वो क्या करते हैं? ज्ञान, चिंतन, मनन, ये सब चीज करने के लिए, समझने के लिए वो दुनिया से दूर हो जाते हैं। वो संबंधों जुड़ने से पीछे हट जाते हैं। वो किसी से जुड़ते नहीं, बस ज्ञान की प्राप्ति करने में सत्व लोग जाए, क्योंकि वो सत्व का गुण है ना, कि तुम्हें शुद्धता की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो गुण के वजह से वो सत्व में जब आते हैं, तो जो रजतम वाले हैं उनसे वो दूर हट जाते हैं। turning away from the moment of relationship. They mistake the isolation brought about by verbal knowledge, isolation from life and living. They mistake that isolation for renunciation, sannyasa, and are therefore deprived of the interaction with life in its various aspects. देखो क्या हो जाता है, सारा ज्ञान प्राप्ति जो है, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना जरूरी है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई भी नॉलेज का कहाँ पे हो सकता है? रिलेशनशिप्स में हो सकता है। हाँ, जहां जहां संबंध बनते हैं, जहां जहां लोगों से तुम जुड़ते हो, वहां पे जो भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका एप्लीकेशन होगा। लेकिन जो सत्व में खो सत्व में जो खींचे चले जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? लोगों से नाता ही तोड़ देते हैं। तो उनके पास ज्ञान प्राप्ति बहुत सारी हो जाती है, लेकिन वो संबंध नहीं निभा पाते, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते। लोगों से दूर होना यानी जिंदगी से दूर होना, संबंधों से दूर होना यानी जिंदगी से दूर होना। दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विथ लाइफ। व्हेन यू डोंट इंटरैक्ट विथ लाइफ, व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स,
all your knowledge is useless because where is the practical application, right? ये सत्वों के साथ होता है. Now, those who are fascinated by motion, the movement that रजस had, अब रजस गुण को देखते हैं. रजस गुण क्या है? गतिशील है. रजस के लोग कैसे होते हैं? मोटिवेटर्स होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, करके ही दिखाऊंगा, हम होंगे कामयाब वगैरह वगैरह बोलने वाले जो है ना, ये लोग सारे रजस होते हैं. तो ये गतिशील होते हैं. यूटिलाइज दैट फॉर अक्वायरिंग मटेरियल गुड्स, वेल्थ एंड पावर. लेकिन ये रजस वाले जो जब, हाँ एक सेकेंड ना, सत्व वाले जब संबंधों से दूर होते हैं तो वो परब्रह्म से संबंध कैसे बांधेंगे? जब जिंदगी से ही संबंध बांध नहीं सके तो परब्रह्म से संबंध कैसे बांधेंगे? तो उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता. उसी तरह ये जो रजस वाले हैं, जो गतिशील है, वो अपने गति से सुख सुविधाएं, धन दौलत और ताकत, पावर, ये चीजें उनको गति के वजह से ये सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती है. दे फील ग्रेटिफाइड थ्रू डोमिनेशन ओवर अदर्स. और फिर उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है, और उनको दूसरों के ऊपर रौब जमा के उनको तृप्तता मिलती है. ओके, सो दे आर हैप्पी डोमिनेटिंग अदर्स. ऑलराइट, थ्रू देयर मोबिलिटी एंड स्मार्टनेस. उनको बिकॉज दे आर वेरी मोबाइल ना, दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. एंड रजस है ना, तो वो तो स्मार्ट है, तीक्ष्ण है, राइट, शार्प है वो. तो वो तो सब लोग मूर्ख है, मैं एक ही शाना हूँ. ओके, ये थोड़ा सा रजस वाले का हो जाता है कि भाई मुझे सब मालूम है. अरे यार, तुम्हारा काम तो तुम तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो, लाइक आराम से आई कैन ओवरटेक यू, यू नो. ये उनकी रजस क्वालिटी होती है. Through the competence that Rajas Guna gives, the easiness with which they can move physically and psychologically, they can engage themselves for 18 hours a day. इन लोग इतने फास्ट होते हैं फिजिकली और मेंटली, दिन के 18-18 घंटे भी काम कर सकते हैं इन वेरियस एक्टिविटीज. so they get entangled there. तो अपने ही गति में वो उलझ जाते हैं. ओके, उनका उलझना जो है वो अपने ही गति में, और इतनी यहाँ ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे, और उसमें ही इतने उलझ जाते हैं कि उनका भी उधर ही गई भैंस पानी में. देन दे बिगिन टू कंपेयर देमसेल्व्स विथ अदर्स. फिर वो देखते हैं कि यार मैं इससे स्ट्रांग हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास पावर है, इससे ज्यादा मेरे पास वेल्थ है, कंपैरिजन में आ जाते हैं. एम्बिशन इज द सिकनेस दैट पीपल डोमिनेटेड विथ रजस जनरली सफर फ्रॉम. फिर इनको एक बीमारी हो जाती है. ये रजस वाले हैं, इनको एक बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी का नाम है महत्वाकांक्षा. मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा, ये होके ही रहेगा वो. हाँ, इन लोग ना जिंदगी से बहुत मार खाते हैं. लिटरली व्हेन आई लुक इन लाइफ, पीपल who are physically and mentally very sharp, very agile, they go after achievements, and they want to prove, they want to win every challenge that life throws at them. And the more they keep winning, levels होते हैं ना जैसे गेम्स के, इनकी पूरी जिंदगी बस लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल बढ़ते ही जाते हैं. हाँ, if they are lucky, if they find someone to guide them, or if life gives them such a fatak, such a horrible experience, they get, इतना जोर सा फटका गिरता है कि दिमाग ठिकाने आ जाता है. फिर उनको अपनी महत्वाकांक्षा नीचे रखनी पड़ती है, फिर उनको विनम्रता में आना पड़ता है, फिर वो नम्र बनते हैं. अगर वो नम्र बन गए, उनका रजस का, उन्होंने जो जल रहा है ना, सब कुछ जो फुल पावर चल रहा था, उसको अगर बैलेंस में ले आए, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया. देखो, राजसिक व्यक्ति में समझदारी आना यानी रजस में सत्व आना,
ये मतलब बनता है। तो जब सत्व आता है तो धीरे धीरे बैलेंसिंग होते जाता है। ओके, तो एम्बिशन इज द सिकनेस दैट पीपल डोमिनेटेड बाय रजस जनरली सफर फ्रॉम। तो दे रिमेन रेस्टलेस थ्रू आउट द लाइफ, इनकी जान को चैन नहीं, ये जिंदगी भर बेचैनी में जिंदगी पूरी निकालते हैं। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहां आओ, यू नो, दे आर ऑल द टाइम रेस्टलेस। ये चैन की नींद कभी नहीं ले सकते। इनका शरीर हिलते रहेगा, इन ये रात भर में 10 बार उठते रहेंगे। यू नो, दे कैन नेवर रेस्ट, दीज पीपल कैन नेवर रेस्ट। तो ये हो गए रजस। अब देखो, दोज हु आर इंक्लाइन टूवर्ड्स तमस, और जो जिनकी वृत्ति या प्रकृति तामसिक है उनके बारे में देखो। दोज हु आर इंक्लाइन टूवर्ड्स तमस यूटिलाइज तमोगुण थ्रू नेगेटिविटी। अब मैंने कल आपको अच्छा रज क्या होता है, अच्छा सत्व क्या होता है, अच्छा तम क्या होता है, आसन का उदाहरण देके मैंने आपको बताया कि आसन स्थिति में अगर हमको लंबे समय तक स्थिर रहना है तो हमारे में तमोगुण होना चाहिए। तो वो तमोगुण तब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिनकी प्रकृति आलसी होती है, आलस्य इनकी बीमारी होती है, ओके, तो जो लोग तमोगुणी होते हैं ना, वो अपना तमोगुण नेगेटिवली यूज करते हैं। ऑलराइट, द कैपेसिटी टू सस्पेंड मूवमेंट, सस्पेंड थिंकिंग, सस्पेंड रिएक्टिंग, they very cleverly try to avoid shouldering responsibility, they avoid every crisis that may come their way। ये लोग तो है ना डॉजिंग का गेम, ये जिंदगी जिंदगी लाइफ में ये डॉजिंग करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। कोई जवाबदारी लेंगे नहीं, जगह से हिलेंगे नहीं, ये अचल हो जाते हैं अचानक से, ये सोचना बंद कर देते हैं, ये रिएक्शन नहीं देते, यू नो। तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि अब क्या करे या ना करे। दे बिकम नॉन रिएक्टिव, दे डोंट थिंक, एंड देन दे बिकम बिल्कुल इन कंप्लीट स्टिलनेस, दे गो इनटू स्टिलनेस। बट दिस इज नॉट द पॉजिटिव मेडिटेशन का स्टिलनेस, दिस इज द तमोगुण स्टिलनेस, जिसको हम आलस्य कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जिंदगी के चैलेंज को कभी सामना नहीं करते। इनफैक्ट जितने चैलेंजेस आएंगे ना तो उनको डॉज करते हुए निकल जाते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ। हाँ, इनफैक्ट अपन सब ऐसे तीनों प्रकार के लोग हम जानते हैं। एंड लाइक द पीपल हु आर अट्रैक्टेड बाय वर्बल नॉलेज एंड बास्क इन द आइसोलेशन दैट नॉलेज ब्रिंग्स, the people attracted by तमो गुण enjoy passivity। असेल हरी तर देल खाटल्यावरी। अगर वो है भगवान है, उसने मुझे पैदा किया है तो वो ही मुझे खाना देगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, राइट। सो तमो दे एंजॉय द पैसिविटी एंड मेनी अ टाइम मिस्टेक इट फॉर स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ रिनंसिएशन। और उन लोग उसको उसका रूप क्या देते हैं पता है? कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। हाँ भाई, तुमको शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना है, इसलिए तुम शादी नहीं कर रहे, तुम कोई ब्रह्मचारी नहीं हो, हाँ, तुम कोई सन्यासी नहीं हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, नहीं नहीं मैं तो वैरागी हूँ यार, अपने घर में ना एसी लगाएंगे ना फ्रिज लाएंगे, कोई सुख सुविधा खुद के लिए भी नहीं, घर वालों के लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो वैरा। लेकिन हमारे यहाँ आएंगे तब वो एसी में आराम से सोएंगे और जो भी उनको अच्छा अच्छा खिलाओ तो अच्छा खाएंगे पिएंगे। ये कौन सा वैरागी? ये दिस इज लाइक, यू नो, you do whatever you want to do, I will have all the fun, but I am not going to do anything। This is the kind of tamoguna where again this is a illusion, a delusion। तीनों गुण डेल्यूजन क्रिएट करते हैं। हमने बोला ना माया बनाते हैं। हमने देखा सत्व कैसे माया बनाता है, जिंदगी से हम जुड़ने से हमें रोकता है। रज भी महत्वाकांक्षा का माया बनाता है और हमें नीचे खींचता है। उसी तरह तम भी एक माया तैयार कर देता है। There is no renunciation in tamoguna। Passivity and negativity have not the dynamism of renunciation।
नॉर हैज आइसोलेशन। पता है, जो सही मायने में जो वैरागी होता है, जो सन्यासी होता है, वो इतना तेजस्वी होता है, उसके हर शब्द में इतनी ताकत होती है। हाँ, ये तो आलसी है इसमें कोई तेज बिल्कुल नहीं होता। ऑलराइट, तो वो पहचान, हमने पहचानना सीखना चाहिए। Passivity and negativity have not the dynamism of renunciation, nor has isolation. The dynamism of austere renunciation can breathe only in the moment of relationship. संबंध में रहते हुए अगर तुम अलिप्त रह सकते हो, तो तुम सही मायने में वैरागी सन्यासी हो। पता है किसका उदाहरण दिया जाता है उपनिषद में? कमल के फूल का। चिखल में रहते हुए भी, उगते हुए भी, वो अपनी सुंदरता, सुगंध, रूप, रंग कुछ भी नहीं छोड़ता। चिखल में उगते हुए भी, रहते हुए भी, वो स्वच्छ, शुद्ध, प्योर वैसे का वैसा रहता है। हमने ये सारे ड्रामा में, हाँ, ये जो भी तुम्हारे केरला स्टोरीज, कश्मीर स्टोरीज, नासिक स्टोरीज, बॉम्बे स्टोरीज, जहां भी आप रहते हो, जो भी तुम्हारा कम्युनिटी का ड्रामा, सोसाइटी का ड्रामा, फैमिली का ड्रामा, सारे ड्रामा में रहते हुए जो करना है वो करते हुए, यानी धर्म को निभाते हुए भी तुम अलिप्त अगर रहते हो, अंदर से शांत रहते हो, अंदर से स्थिर रहते हो, अंदर से एकाग्र रहते हो, अंदर से समत्व में, समाधि में रहते हो, तो ही तुम्हारा सत्व रजतम बैलेंस्ड है, तो ही तुम वो जिंदगी के साथ जुड़ रहे हो, तो ही तुम संबंध निभा रहे हो। वी हैव सीन हाउ द वर्ल्ड इज डिल्यूटेड। लेकिन हमने देखा ना कि लोग क्या सब महत्वाकांक्षी लीडरशिप क्वालिटीज जो कहते हैं वो राजसिक गुण है, इसको लोग और वो धन दौलत और वो इकट्ठा करते जाते हैं। कल उठ के वही ये बन जाता है, बिकॉज पावर उसके हाथ में आ जाता है, तो वही हिटलर बन जाता है या वही डोमिनेटिंग बन जाता है। तो इस तरह से दुनिया जो है मायावी हो जाती है। हाउ मोस्ट ऑफ अस आर डिल्यूटेड बाय माया, दीज थ्री गुणस। तो ये त्रिगुण ही है जो सारी की सारी माया खड़ी करते हैं। all the Maya is created by these three gunas, is what the Bhagavad Gita is saying. Okay, which are generated in the process of manifestation of the unmanifest. They really do not have a separate existence except in the manifest limited aspect of life. देखो ये त्रिगुण जो है ना, इनका जन्म कब हुआ, ये अस्तित्व में कब आए? जब ये निर्गुण से सगुण बने। हाँ, जो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट, अदृश्य से दृश्य होने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस का साइड इफेक्ट, ये प्रोसेस का रिजल्ट इज सत्व रजत तम। और ये त्रिगुण जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, ये टाइम और स्पेस की दुनिया में माया क्रिएट कर सकते हैं। इनका सारा खेल, त्रिगुण का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी तत्व पे, इस दुनिया में देखने को मिलता है। जहां टाइम और स्पेस नहीं है, वहां पे गुण भी नहीं है। तो इनका क्षेत्र, देयर एरिया ऑफ वर्क इज ओनली दिस थ्री डायमेंशनल भूलोक। Beyond this, there is no Sattva Rajatam. Huh? You can even say beyond the Brahmanda, there is no Sattva Rajatama. ब्रह्मांड में सत्व रजतम है तो वो सारे ग्रह अपने अपने ट्रैक पे घूमते रहते हैं, तारे नए आते हैं, तारे टूटते हैं, ये सब चीजें होती रहती है। ये सब सत्व रजतम के वजह से हो रहा है। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर ग्राउंड रियलिटी में सत्व रजतम नहीं है। पर ब्रह्म, परमात्मा, शिव, ये सब गुणातीत है। गुणातीत यानी गुण से परे, हाँ, परा फ्रॉम द गुणास।
Okay, so they are beyond. Only the manifested world has the three gunas. All right, they really do not have a separate existence except in the manifest limited aspect of life, that which is in space and time, that which is solidified energy. In that aspect of life, these three gunas are generated and they function. यहीं पे वो तैयार होते हैं और यहीं उनका कार्य होता है. They have no roots of their own. उनके मूल कहीं भी नहीं है. हाँ, और इसलिए ये गुणों को छोड़ना भी आसान है क्योंकि इनके मूल नहीं है ना. हाँ, तो एक एक तरफ से अगर इफ यू हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी इजी बिकॉज एवरीथिंग इज अ गेम, right? But if you take a negative perspective also, then these three gunas are creating all the illusion. So how do I come out of the illusion? That will be the question of a negative person, right? So you can ask in either ways. देखते हैं आगे वो क्या बोलते हैं. They have no roots of their own. You may have come across the verse where Vasudev says, Arjuna, go beyond the three gunas, sattva, raja, tama. Transcend them. पतंजलि ने भी योग सूत्र में त्रिगुणातीत तो हो जाओ, ये गुण के से बाहर निकलो. ओके, ट्रांसेंड देम व्हाइल लिविंग इन योर फिजिकल बॉडी. तो वो आप बोलोगे कि गुण के बाहर निकलने के लिए मुझे शरीर छोड़ना होगा, तो नहीं, हेलो, बिल्कुल नहीं. जीते जी ये गुणों के पार चले जाओ, ये गुणों से बाहर निकल जाओ जीते जी. while living in your physical body, while witnessing their operation, सब गुणों के काम, सारा ड्रामा विटनेस करो, सब कुछ देखो, लेकिन उनसे बिल्कुल भी जुड़ो मत. उनसे उलझना तो नहीं है, जुड़ना भी नहीं है. राइट, नेवर गेट इन्वॉल्व और अटैच टू एनी वन ऑफ दीज गुणास. सत्व गुण के प्रेम में भी नहीं पड़ना. कोई गुण के जो मोह है, वो गुण का गुण होता है ना, वो गुण के मोह में हम आ जाते हैं. वाह वाह, क्या लीडरशिप क्वालिटी है, हम उनकी बातों में आ गए. राइट, अरे क्या साधु वृत्ति है, जगह से हिलता ही नहीं, उनकी बातों उसकी मोह में आ गए. और कितना सात्विक है, उसकी मोह में आ गए. तो वी कीप गेटिंग अटैच्ड टू दीज थ्री गुणास. सत्व में भी हमें अटकना नहीं है. हम जिससे जुड़ना चाहते हैं, हम जो सत्य को जानना चाहते हैं, वो गुणातीत है, सत्व रजस तम से परा है. राइट, ओके. So we must remember this now because it has been said enough times. Okay, so never get involved or attached to any one of these gunas. Why are people fascinated by the three gunas? But लेकिन फिर भी इनके मोह में हम कैसे आ जाते हैं? हाँ, कैसे ये अपने हमको उसके मोह में लेते हैं? We come to the last portion of the 7th chapter. 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, बिकॉज देयर डिजायर्स आर ओरिएंटेड एक्सटर्नली. क्यों हम इनके मोह में आ जाते हैं? हम इनके मोह में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये जो त्रिगुण है ना, ये बाह्यमुखी है, या हम कहेंगे बहिर्मुखी है. ये अंतर्मुखी नहीं है, ये अंदर की तरफ हमें नहीं ले जाते, ये बाहर की तरफ ले जाते हैं. Their desires run towards that which is outside their body, towards objects, towards the world that is fleeting and changing every moment. हम बाहर देखते रहते हैं, बाहर की चीजों पे हमारा ध्यान होता है, इसलिए हम ये त्रिगुण के माया में आ जाते हैं. अगर हम अंतर्मुख रहेंगे तो हम कभी नहीं अटकेंगे. क्या मैं अंदर से स्थिर हूँ? क्या मेरा अंदर से चित्तवृत्ति निरोध है? क्या मैं भावना मेरे शांत है? क्या मेरी ऊर्जा ये स्थिर है? इस तरफ अगर अंदर ही मेरे ध्यान रहेगा मेरा, तो मैं कभी भी बाहर नहीं उलझूंगी. ओके, सो their desires run towards that which is outside their body, towards objects, towards the world that is flitting and changing every moment, and they want to gain those material fleeting objects. They want to derive pleasure from the contact with those objects. They want possession or at least interaction that will give them pleasure repeatedly. तो क्यों हम बाहर देखते रहते हैं? क्योंकि हम सुख का अनुभव लेना चाहते हैं. क्षणिक है, जानते हैं, क्षणिक है सुख, फिर भी हम ये सुख की मोह में आ जाते हैं. अगर तुम सुख के पीछे भागोगे ना, तो कभी भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं है.
हाँ, हम आनंद, परमानंद, जॉय, वी आर नॉट लुकिंग फॉर जॉय, वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर. So we are outside oriented, and so we get into the play of the gunas. Okay, so they want either possession or at least an interaction. This desire for sensual psychological pleasure, this desire for acquisition and possession damages their knowledge. तो ये जब हमारी इच्छा होती है ना, मानसिक इच्छा, ये हमारा काम है, ये हमारा मोह है, और हम वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारे प्राप्त करने में, मिलाने में, अक्वायर, अटेन करने में जो भी हम लग जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. हम विवेक बुद्धि से काम नहीं करते. वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली. यहाँ पे टर्म क्या यूज किया है? इट डैमेजेस देयर नॉलेज. नॉलेज सब है, ज्ञान हम सब जानते हैं, सारा ज्ञान है, लेकिन ध्यान सारा बाहर है. their verbal knowledge gets damaged and mutilated by their desire for pleasure for objects. तो सुख सुविधाओं के प्यार में गिरेंगे, उसके पीछे पीछे पड़े रहेंगे, तो हमारा ज्ञान जो है ये भंग हो जाएगा. हाँ, विच आर चेंजिंग ऑल द टाइम फॉर सर्कमस्टेंसेस दैट आर चेंजिंग ऑल द टाइम. क्यों? क्योंकि वो जो सुख है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये सब क्षणिक है. आज है, कल नहीं, अभी है, बाद में नहीं. राइट? सारी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, कोई परिस्थिति वैसी की वैसी नहीं रहती. हम्म. राजा हर वक्त राजा ही रहेगा, बोल नहीं सकते. दे आर सीकिंग प्लेजर विच इज अ फ्लीटिंग सेंसेशन. आफ्टर ऑल प्लेजर इज अ सेंसेशन विच हैज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी. इट इज नॉट जॉय. प्लेजर यानी जॉय नहीं है. सुख यानी आनंद नहीं है. सुख क्षणिक होता है, आनंद परमानंद होता है, परमानेंट होता है. ओके, इट इज नॉट लाइक जॉय दैट वंस जनरेटेड लास्ट विथ यू एज अ परफ्यूम विच लिंगर्स. सुख जो है ना, अभी महसूस होता है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है. लेकिन आनंद जो है ना, ये एक परफ्यूम की तरह, एक सुगंध की तरह, लाइक अ परफ्यूम, ये हर समय हमारे साथ रहता है. ये आनंद जो है, अगर कुछ हो नहीं रहा है जिसके वजह से तुम आनंदी हो जाओ, पर अंदर से जो आनंदी व्यक्ति है ना, वो उसको, उसका गंध आते रहता है. हाँ, आनंद का उसको सुगंध आते रहता है ऑल द टाइम. इट इज नॉट लाइक जॉय दैट वंस जनरेटेड लास्ट विथ यू एज अ परफ्यूम विच लिंगर्स. द परफ्यूम लिंगर्स फॉर आवर्स. Joy lingers with you perhaps till the last breath. मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी फ्रेंड्स. आप मेडिटेशन, अगर जिस दिन मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, समझो तुम घंटा 1.5 घंटा मस्त मेडिटेशन में थे, उसके बाद कितने घंटों तक उसकी एक फीलिंग रहती है, जिसको ये परफ्यूम बोल रही है. ओके, दैट, यस जानवी, बिल्कुल राइट. यू कीप फीलिंग दैट calmness, that very very, you are feeling floating sensation, जैसे हमारा हर मिनट हमारे साथ घंटों तक रह जाता है. Attracted by the energy of the three gunas, wanting to manipulate them for gratifying desire, most people do not penetrate beyond the shell of the gunas. The gunas are the outer shell. Whatever is a form, be it an animal, bird, tree, human being, there will be sattva rajatama in varying degrees in each, but that is only the outer crust of the being. It is not the essence. हाँ, ये त्रिगुण यानी किसी भी फल का छिलका है, छिलके में रस नहीं होता. हाँ, वो फल का जो गर है, उसके अंदर रस होता है. इट इज नॉट द एसेंस. इट इज लाइक द स्किन ऑफ अ फ्रूट, नॉट इट्स सब्सटेंस. The three gunas are useful for gratifying the sensation of pleasure. People do not see beyond the glamour of sattva rajatama. और ये सत्व रजतम के खेल के आर पार कोई लोग देखते ही नहीं. उनको बस एक क्षणिक सुख में ही वो खुश हो जाते हैं. बट ऑल द ग्लैमर इज फ्रॉम द सोर्स ब्रह्म. लेकिन परमानंद कौन महसूस तुम्हें करा सकता है? तो वो है ब्रह्म. अच्छा, और एक डिफरेंस है, आई डोंट नो, आगे शायद ये बताएंगे, लेकिन और एक डिफरेंस ये होता है कि सुख जो है ना, सुख को कोई ना कोई कारण होता है. देर इज अ रीजन फॉर प्लेजर. ओके, बट जॉय
जॉय डज नॉट हैव एनी रीजन। बस मैं जिंदा हूँ, बस मैं हूँ, ये भी काफी है मेरे लिए, वो उतना भी कारण की जरूरत नहीं है। ये जो परमानंद आनंद जो है, जॉय जो है, इसके लिए कोई कॉज की जरूरत नहीं है। और इसलिए वो ज्यादा देर, बिकॉज देर इज नो कॉज, राइट, सो इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर, इवन अप टू डेथ यू कैन कीप फीलिंग द जॉय। As they use the raja, they forget that they get entangled. As they use sattva, raja, and tama to gratify their desire for pleasure, they also worship the man-made forms, the idols called god and goddesses. They worship them with all the prescribed rituals, with great faith, in order to fulfill their desire for money, for a job, a child, success, power. Mantras that use sound energy and tantras in which various chakras are used become a great source of help to these people. They are busy worshipping the forms, idols, begging them to give them this, give them that, protect them, and so on. Instead of penetrating through the gunas, they get stuck with the outer, the external, the form, the attributes, and their lives are spent in such worship. They do it with great faith. They trust that the way they are doing their worship is as prescribed by the scriptures will get them what they want. तो ये लोग क्या होता है, जो सत्व रजतम का जो गुणों का उपयोग करते हैं अपने प्राप्ति के लिए। हाँ, वो जो भी कुछ चाहते हैं, उस चाहत को पूर्ण करने के लिए वो त्रिगुणों का उपयोग करते हैं। ये एक बात बनती है। और फिर वो जैसे मूर्ति पूजा में देखो, बहुत बार देखा जाता है कि मूर्ति पूजा में मूर्ति के दर्शन भी नहीं करते लोग। मूर्ति से जुड़ना, उसकी आत्मा से जुड़ना, वो तो दूर की बात रही। बस कहा गया है ना, तुम 21 राउंड मारो, या तुम ये भगवान के 16 उपवास करो, या 11 उपवास करो, या जो भी कुछ कहा गया है, या जाके शिव पिंड पे दूध रखो, या शनिचर को जाके हनुमान की को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। वो रिचुअलिज्म में रहते हैं, वो एक्चुअली भगवान से कभी नहीं जुड़ते, वो त्रिगुण के खेल में ही है। हाँ, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग हियर। बड़े विश्वास के साथ वो करते हैं, लेकिन वो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। ऑलराइट, Vasudev says that it is their quality of faith, their integrity of purpose, the steadfastness with which they do the worship. It is this faith that gives them the reward. But they feel that the god or the goddesses are giving them this. मैं अभी वही कहना जाने वाली थी कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो जब ये लोग इस तरह से मतलब जैसे हमारे यहाँ नासिक में, यहाँ नजदीक में नौशा गणपति है, तो वहां पे जाके नवस करते हैं, वॉट एवर डिजायर्स यू एक्सप्रेस, द गणपति इज सेड टू हैव फुलफिल। Actually, it is not the Ganpati or the stone or idol which is fulfilling, it is your faith. हाँ, इसको द प्लेसिबो इफेक्ट भी आप कह सकते हो। तुम्हारा विश्वास इतना अटूट है कि कृष्ण कहते हैं कि उस विश्वास के वजह से तुम जो भी कुछ चाहते हो, नौकरी, प्रमोशन, बच्चा, शादी, वॉटेवर, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन उनको क्या लगता है, हाँ हाँ भगवान ने मेरा काम किया। एक्चुअली वो खुद का ही बल है, खुद की ही इच्छा शक्ति, जो तीव्रता है इच्छा शक्ति की, दैट इज व्हाट इज फुलफिलिंग देयर डिजायर। कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं दैट इज नॉट द ट्रुथ अर्जुना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां पे कुछ नहीं करता। ओके, दैट इज नॉट द ट्रुथ अर्जुना, इट इज फेथ दैट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट। जो भी कुछ उनको प्राप्त मिलता है ना, जो भी कुछ, क्योंकि उनकी एकाग्रता और उनका विश्वास इतना पक्का है कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। एंड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस हेल्प्स देम गेट दोज रिवॉर्ड्स। तो और उनको वो प्राप्त करने में अगर कोई मदद लगी तो वो भी मैं कर देता हूँ बोलता है। इट इज नॉट द आइडल दैट इज डूइंग इट, वो मूर्ति, वो पर्टिकुलर भगवान वो ये नहीं कर रहे। इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन देयर फेथ, द वे इन विच दे टर्न टू इट, एंड द रेस्पॉन्स ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ फेथ फ्रॉम द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। का जो विश्वास है, वो विश्वास के वजह से
ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो के उसके साथ वो जुड़ जाते हैं, या ब्रह्मांड की शक्ति उनके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उनका विश्वास इतना पक्का है। तो कृष्णा कहते हैं मैं उनके साथ जुड़ता हूँ क्योंकि उनका विश्वास इतना पक्का है। आई रेस्पॉन्ड टू देयर इनविंसिबल फेथ। उनके विश्वास को मैं जवाब देता हूँ। कम वॉट में दे स्टिक टू देयर मंत्र। कितनी मुसीबतें आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया है 1.25 लाख मंत्र करना है, तो वो मंत्र करते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, ध्यान वर्शिप पूजा करते रहते हैं, ध्यान पिलग्रिमेजेस हर साल में यहाँ जाऊंगा, इस भगवान के दर्शन को जाऊंगा, वॉटेवर जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो सब वो करते रहते हैं। In about 3 verses, the attitude of steadfastness, of one-pointedness, of integrity, and its interaction with the cosmic energy is described. 3 श्लोक है ये 7वें अध्याय में, जहां पे स्थिरता या तो अटूट विश्वास के बारे में कृष्ण बात करते हैं, इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं, और ब्रह्मांड की शक्ति के साथ ये विश्वास उनको कैसे जुड़ाता है इसके बारे में बात करते हैं। यू हैव हर्ड इट सेड, कहते हैं ना, फेथ मूव्स माउंटेन्स। अगर विश्वास हो तो पर्वत भी आपकी राह से हट जाएगा, ये कहते हैं। इन द वेदास एंड द उपनिषद देयर इज अ मंत्र which says the quality, the texture of your being is according to the depth and the intensity of your faith. तो वेद उपनिषद में ये मंत्र, ये श्लोक कहा गया है कि तुम कौन हो, हाँ, तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारे अस्तित्व का की क्वालिटी क्या है, ये किस चीज पर निर्भर करता है, तो तुम्हारे विश्वास की तीव्रता पे निर्भर करता है कि हाउ इंटेंसली यू आर होल्डिंग ऑन टू योर फेथ। दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ऑफ योर बीइंग। ऑलराइट, faith is an alchemy which can bring about unimaginable result. ये ऐसा मंत्र है विश्वास जो है ना, कि जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इट कैन प्रोड्यूस मार्वल्स, जादुई अद्भुत चमत्कार ये विश्वास के वजह से हो सकते हैं। तो व्हाई आर दे नॉट लिबरेटेड बाय फेथ? अगर इतना अटूट विश्वास है और हर एक अद्भुत चमत्कार अगर हो सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें विश्वास के वजह से मिल सकता है, तो यही विश्वास मुक्ति क्यों नहीं दिला सकता? गुड क्वेश्चन है ना? Isn't that a fantastic question? That faith should bring liberation, that faith should bring freedom. Why it is not bringing liberation? Why are you not experiencing freedom? So why are they not liberated by this faith? ऐसे साधकों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? जवाब है, because they are asking for short-lived gains. They are asking for something which is finite. They may get all the wealth, all the power, they may have children, they may get what they ask for, but what they ask is finite. क्योंकि ये जो अटूट विश्वास से मांगने वाले लोग जो है, वो जो इस यहाँ पे मिल सकता है वही चीजें मांगते हैं। दिस इज हाउ कलबुर्गी सर पुट्स इट, दैट जो यहाँ पे मिल सकता है वो चीजें मांगते हैं, यहाँ पे भौतिकता की चीजें वो मांगते हैं। हियर शी इज सेइंग दैट दे आस्क फॉर व्हाट इज फाइनाइट। ऑलराइट, कि नौकरी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, काम हो सकते हैं, आरोग्य मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सुख सुविधा मिल सकती है, हाँ, संबंध मिल सकते हैं, ये सब मिलने वाली चीजें वो मांगते हैं। उनका विश्वास, देयर फेथ डज नॉट गो बियॉन्ड द फाइनाइट। उनका विश्वास स्थल काल, टाइम एंड स्पेस को चीर के उस तरफ नहीं जाता। जो पॉसिबल है वही वो मांगते हैं, और जो पॉसिबल है वो आज नहीं तो कल अस्तित्व में तो आएगा ही, और वो आता है। ऑलराइट,
So because they are asking for that which is finite, they may get all the wealth, all the power, they may have children, they may get what they ask for, but what they ask is finite. Within every human being there is infinity, divinity. लेकिन हम ये जो भौतिकता है, इसके अंदर, हरेक के अंदर वो देवत्व है, वो अनंत आत्मा है, आत्मन, the eternity that has made the human body its abode. ये शरीर, ये आत्मा का घर है, आत्मा ने इस शरीर को अपना घर बनाया हुआ है. So there is an unverbalized aspiration for the infinite. तो ये जो है ना, शब्द नहीं यूज करते, कोई मंत्र नहीं बोलते, लेकिन चाह परब्रह्म परमात्मा की रखते हैं. While worshipping the finite, seeking pleasure from the finite, there is a simultaneously a dissatisfaction about the finite. और ये दूसरा गुण जो होता है कि जो चाहते हैं वो मिल जाता है ना, उसके बाद में वो तुम्हारी जो भी वो सुख है वो खत्म हो जाता है. साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, मिल गई साइकिल, नाउ यू वांट स्कूटर चाहिए, स्कूटर चाहिए, स्कूटर चाहिए, मिल गई स्कूटर, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, मिल गई कार, नहीं उसकी कार ज्यादा अच्छी है, वो वाली चाहिए. नेवर एंडिंग है ये बात. ऑल राइट, एनीथिंग, इफ यू गेट वन जॉब यू वांट अ बेटर जॉब. ओके, if you get one good marriage, then you want what the other married person has. Right? Everything, if you eat in a 3-star restaurant, then you want to move to the 5-star, right? So whatever we get in the finite, it can never fulfill us. It doesn't have the quality of fulfillment. This is what we have to understand. So there is an unverbalized aspiration for the a dissatisfaction about the finite, and an aspiration for merging with the infinite, for being blessed by the eternal and the infinite. तो जो भौतिकता में नहीं कुछ मांगता, उसको, जो परब्रह्म की खोज में है, तो उसको अनंत प्राप्त होता है. जो परब्रह्म की खोज में नहीं है, वो भौतिकता को मांगते रहेगा, तो उसका वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मिलते रहेंगे. Being conscious of one's imperfections, while justifying those imperfections, those distortions, there is a concealed aspiration for purity, for perfection. हम सब जानते हैं कि हम में कहीं ना कहीं खोट है. कोई भी बोल सकता है कि नहीं मैम, मेरे में कोई खोट नहीं, मैं परफेक्ट हूँ. I don't think any of us will say that. Even those with so much of knowledge will feel नहीं यार, कहीं तो भी I don't know everything, right? So always there is that imperfection, but recognizing that imperfection, we are desiring, एक सुप्त इच्छा होती है कि हम परफेक्ट बने. हाँ, हम ये योगा के क्लास में तो बहुत रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं कि परफेक्शन की तरफ हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं. Knowing fully well that the body is mortal and is going to die, there is simultaneously an aspiration for immortality. हम सब जानते हैं कि हम सब एक्सपायरी डेट लेकर आए हैं, लेकिन सबको मन में ये इच्छा होती है कि मैं कभी भी ना मरूं, मेरा अंत कभी भी ना आए. इसलिए हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम कभी मरने ही वाले नहीं हैं. हम we never think about the possibility of our own death. It is always other people who die. We are never going to die. All right. So that is always that thing within us. So simultaneously there is an aspiration for immortality. There is a feeling somewhere that I am immortal, eternal, I am infinite. तो एक तरफ ये होता है, और जो ज्ञानी पुरुष है वो जानता है, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम उसका देखेंगे तो वो जानता है कि ये शरीर मृत है, लेकिन इसकी अंदर की जो आत्मा है ये अमृत है, और मैं अमृत हूँ. शरीर चला जाएगा पर मैं कभी नहीं जा सकता. आई विल ऑलवेज बी देयर.
So they get what they asked for. The cosmic intelligence responded to them favorably, but the gains are short lived. तो भौतिकता की चीजें जिन्होंने इतने विश्वास के साथ मांगी, उनको ब्रह्मांड ने तथास्तु बोल के जो वो चाहते थे वो ब्रह्मांड ने दे दी। लेकिन जो भी मिला है उसकी उसका सुख, उसकी आयु बहुत कम है। हाँ, मैं तो कहूंगी कि कुछ सेकंडों की आयु है। थोड़ी देर खुशी होती है। what next is the immediate thought which comes in. Okay, I got this, now what next? It is a never ending game, and they get dissatisfied with the finiteness, the non durability, the fleetingness of this pleasures and game. ये सुख सुविधा जो भी कुछ मिला है ना, इसका क्षणिक सुख से वो कंटाल जाते हैं, उससे वो नाराज हो जाते हैं। Even when receiving the results of that worship, that ritualism, having followed the patterns prescribed by their religion, still the aspiration for the infinite does not leave them. तो क्यों ऐसा होता है? हाँ, सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है कि हमको मिलते ही हमारा उसमें का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हम जो भी चाहते थे वो मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो मिलेगा तो ये होगा, वो मिलेगा तो वो होगा, और वो थोड़ी देर के लिए रहता है, हनीमून खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम जानते हैं कि कोई और एक ऐसा सुख है जो परमानेंट है। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक परमानेंट सुख जिसको आनंद कहते हैं, वो आनंद कहीं ना कहीं तो है, और उस तक पहुंचने के लिए हम ये सारा खेल खेलते रहते हैं। right? So they get what they asked for. So there comes a time when they see the futility of all this and they turn towards that which is not momentary. और फिर जो मांगा जिंदगी में मिलता गया ना, फिर एक दिन ध्यान में आता है कि अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस हो गया, अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। तब जाके उनकी नजर जो है उस अनंत की तरफ, उस ब्रह्मांड की तरफ वो घूमते हैं। जो टेम्पररी है, वो मोमेंटरी है, वो उनको अब नहीं चाहिए। अब जो भी कुछ मिले ये परमानेंट मिले, बस हो गया। हाँ, ये आना जाना थक गए, अब वो सब नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसा सुख चाहिए जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ओके, ये भी सत्व गुण का खेल है और ये भी एक माया है। ओके। मैं क्या बोल रही हूँ, योगा टीचर्स को ध्यान में आ जाएगा तुरंत। कि ये सत्व गुण का खेल होता है और ये भी एक माया होती है, और हमने इसमें भी नहीं उलझना है, ख्याल रहे। ऑल राइट, so they begin questioning what they have been doing, and their divine discontent, their dissatisfaction give them the energy to push themselves towards that which is beyond the body, beyond the material, beyond thought, mind and brain. तो वो जब नैराश्य हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि नहीं यार, इस भगवान ने मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी, अब तो मुझे वो परमानेंट चाहिए, अब तो मुझे वो अनंत चाहिए, अब मुझे ये भौतिकता से कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे परा चाहिए, मतलब भौतिकता के बाहर का जो है वो मुझे चाहिए। ये दिमाग से मतलब मनातीत, बुद्धितीत, भौतिकता के उस पार, परा ज्ञान, परा अनुभव, परा जो भी कुछ है वो मुझे अब चाहिए, यहाँ का मुझे कुछ नहीं चाहिए। Vasudev says that divinity is patient. Divinity is love. The cosmic intelligence that has responded to their faith is aware, as it were, that seeing the futility of all this, their intelligence will guide them towards the divine. क्यों ब्रह्मांड की शक्ति? वासुदेव कहता है बड़े विश्वास के साथ लोग मुझसे मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और मैं उनको दे भी देता हूँ। हाँ, मैं जहाँ पे जो कुछ कर सकता हूँ मैं करके उनको वो प्राप्त करवा देता हूँ। लेकिन ये प्राप्त करने के, उनको देने के पीछे मेरी वजह क्या है? मैं जो हूँ, मैं देव तत्व हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं परम प्रेम हूँ, परम ज्ञान हूँ, परम आनंद हूँ, और मैं बड़े धीरज से, बड़ा धीर रखते
मैं राह देखूंगा कि कभी तो ये समझेंगे कि, और कभी तो ये इनको इनको तृप्ति आएगी, कभी तो ये बोलेंगे कि अब मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे मेरे कृष्ण ही चाहिए, मुझे ये ब्रह्मांड से ही जुड़ना है, मुझे ये पर ब्रह्मा परमात्मा ही चाहिए, यहाँ का मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कभी ना कभी तो उनको रियलाइज होगा। So when they thirst on their faces, even after having gained what they wanted in the physical material world, the first realization that dawns upon these people is the superficial nature of the division of reality between subject and object. Okay, तो जब ये लोग, इन लोगों को, ऐसे लोगों को ध्यान में आता है कि अरे यार ये तो सब क्षणिक सुख है, अब मुझे क्षणिक सुख नहीं चाहिए, अब इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब सबसे पहली चीज जो इनके ध्यान में आती है वो ये है कि सत्य, सत्य को दो चीजों में विभाजन किया हुआ है। रियलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, मैं किसी चीज को देख रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, जिस चीज को मैं देख रही हूं वो ऑब्जेक्ट बनता है। सो रियलिटी, द डिविजन ऑफ रियलिटी बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, they see that life is a wholeness and the ego is only a principle of cohesiveness to keep the body and the brain and the mind together। तो फिर उनको समझ में आता है कि ये जो जीवन है, लाइफ जो है, दैट इज कंप्लीट, दैट इज होल, ये पूर्ण है। और मैं जो खुद को जो भी समझ रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ या मेरा नाम आरती है, यानी कि मेरा जो ईगो आइडेंटिटी है, वो ईगो आइडेंटिटी सिर्फ मेरा बॉडी, माइंड और ब्रेन, इसको जोड़े रखने के लिए है। ताकि मेरा माइंड भूल ना जाए कि यही मेरा बॉडी है, और ये बॉडी भूल ना जाए कि यही मेरा माइंड है। ऑलराइट, तो ये मेरे जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े को जोड़ के, कोहेसिवनेस शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, ये टुकड़े को जोड़ के रखने के लिए ईगो आइडेंटिटी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अलग अलग पहलुओं को जोड़ के रखने के लिए, हमारा अस्तित्व की पहचान, हमारा अस्मि, हमारा द आइडेंटिटी, द ईगो आइडेंटिटी सिर्फ उसके लिए है। लेकिन हुआ क्या है, ईगो आइडेंटिटी ने जिंदगी को ही टेक ओवर कर दिया है, और इसलिए हम सब दुखी है। हाँ, एवरीथिंग यू थिंक कि मैंने सोचा, मैंने किया, द मैं कीप्स कमिंग इन। ऑलराइट, सो in fact the me, the ego could never be totally satisfied. No, I'm sorry, huh? So to keep the body, mind and brain together, it has no role to play। ego का दूसरा कोई रोल नहीं है। हाँ, हम गजनी ना बन जाए, बस इतना ही रोल ईगो का है, और कोई रोल नहीं है। इट हैज नो यूटिलिटी इन वंस लाइफ, इसका कोई उपयोग हमारी जिंदगी में नहीं है। More than that, formerly they had imagined that there was really a subject, an ego, the rest of the world was the object for it. Now they see that the ego is a shell in which there is the divinity of life, Brahman, residing in the Atman. The ego was mistaken for the Atma. ईगो इज द शेल। ये जो ईगो आइडेंटिटी है ना, उसको ही हम आत्मा समझ रहे थे। ये हमारी सबसे बड़ी अविद्या थी। दिस वॉज द इग्नोरेंस that we kept living our life in, where we thought that the ego identity is the Atman, the Brahman, but that is not the case। नाम है सिर्फ, आरती, औरत होना, ये रंग रूप जो भी कुछ है, ये सिर्फ नाम है, ये मैं नहीं हूं। ये पर्सनालिटी है, मैं नहीं हूं। ये पर्सनालिटी एक खाली खोखला है, इट्स एन एम्प्टी शेल। द रियल मी इज इनसाइड। हाँ, जैसे ये घर है, तो ये घर के वजह से, ये घर समझ लो, ये रूम, मैं एग्जांपल दे दूं तो ये रूम जो है, ये ईगो आइडेंटिटी है। ये रूम जो है, ये खिड़की, दरवाजे, दीवारें,
छत, जमीन, इसको जोड़े रखने का काम करती है। लेकिन क्या ये रूम मालिक है? नहीं, इस रूम में रहने वाला जो है ना, वो मालिक है, और वो है आत्मन। राइट? यस मैम, ममता। यस। मैम मैं शायद देवदत्त पटनायक का एक इसमें देखी थी, नारियल फोड़ते हैं ना हम लोग भगवान के सामने, जी जी, उसका पीछे भी यही थे। यही थियरी है। शेल, मतलब चल, नारियल का शेल हमारा ईगो है, हम वो है। फोड़ के हम, उसका अंदर जो है वो यस, समर्पण कर। वो समर्पण, वो चढ़ावा है। और Right. नारियल के अंदर का जो रस है, या जो उसका एसेंस है, वो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, अपना ईगो तोड़ते हुए। सो द आउटर शेल ऑफ द नारियल, वंडरफुल। यस, दैट इज द ईगो, right? So the ego was mistaken for the atman. Ego is the shell. Okay. Abhi, I will just read one more paragraph and then we will stop. As they see the futility of pleasure, the repetitiveness of gains and losses, humiliations and honors, pleasures and pain, they wake up from the reality that this division is superficial. In fact, the me, the ego, could never be totally satisfied. The more you give it, the more it demands. It is only a shell, that which is demanding the infinity, the eternity, the immortality, is the very principle of divinity, Brahman residing in the human body, within the shell of the ego. Inside the ego is the Atman, which is a ray of Brahman. One has looked upon the ego as the essence, the thought movement as the action of living. All that drops, in the sense that all identification with it drops away. There is no more psychological involvement. The ego is just an instrument to be used. It is the shell, and within the shell is the Atman, the divinity of life. तो ये लोग जो है ना, ये समझ जाते हैं। कभी तो भी लाइफ में ये पॉइंट आता है कि जो जित कितना उन्होंने चाहा, सब मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि ये ईगो को कितना भी दे दो, इसके डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाले। और ये ईगो जो है ना, ये तो खाली खोखला है, मतलब स्केलेटन है, ये सच्चा नहीं है। सत्य तो कौन है? सच्चा कौन है? जो अंदर उसको रहता है, जो आत्मन है, ये मालिक है। ये ईगो मालिक नहीं है। ईगो तो बस एक साधन है जो मन शरीर को जोड़े रखने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड। इट इज द शेल, एंड विद इन द शेल इज द आत्मन, द डिविनिटी ऑफ द लाइफ। तो ये जो मैं, जैसे मैंने ये रूम का उदाहरण दिया ना, तो ये रूम हमारा ईगो है, ये मालिक नहीं है। मालिक उसके अंदर रहता है, जिसको हम आत्मन या ब्रह्मन कहते हैं। ओके। अब हमने ये कह दिया कि झूठा क्या है, माया क्या है, ये हम अब समझ गए। Anybody has questions on what is Maya? Did you understand the play of the three gunas which creates Maya, which is like, a delusion, which is अब भी है, अब भी नहीं है, like, coming and going all the time. तो ये भौतिकता की जो भी कुछ भौतिकता में है, ये सब क्षणिक है। और क्षणिक सुख जो है ना, ये परमानंद हमें कभी नहीं दे सकता। और क्षणिक सुख के पीछे हम तब तक रहेंगे जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे। जिस दिन बाहर से अब सब मिल गया, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं, फिर भी तृप्तता नहीं, फिर भी आनंद नहीं, ये जब ध्यान में आता है तो हम अंतर्मुख हो जाते हैं। जब अंतर्मुख हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो सारा ईगो का खेल था, ये तो खाली खोखला है। एक्चुअल में जो है वो हमारे अंदर है, और वो आत्मन है। तो अगर हमने माया को समझ लिया, तो हमारा अगला सवाल रहेगा कि ये जो देवत्व है, ये जो डिवाइन है, ये जो गॉडलीनेस है, ये जो आत्मन है, जो ब्रह्मन है, जो डिविनिटी ऑफ लाइफ है, वो क्या होता है? सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज डिविनिटी? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल टेक अप इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, व्हाट इज डिविनिटी? तो वो देखेंगे हम, या एक्चुअली डिवाइन किसे कहेंगे हम, क्योंकि हम तो सिर्फ माया ही माया जानते हैं। राइट? सो व्हाट इज रियल डिविनिटी? नाउ वी वांट टू सी दैट। ऑल राइट, वाज दैट वेरी फास्ट फॉर यू गाइस? हाँ, फास्ट बोलले किंवा फास्ट वाचते कळायला पकडायला वेळ लागतो असं नाही, नाही That ना? was okay for me. For me, it या, was okay. ओके मैम। ओके है ना भाई, यू आर एबल टू ग्रास्प इट?
Huh? Yes, yes. All right, wonderful. Luckily, we are speaking in two languages, Marathi and English. So, Hindi and English. So everything gets repeated. हाँ, everything gets repeated at least twice. Actually, और उसके actually. वजह से एब्जॉर्प्शन भी होता है, ग्रास्प भी होता है. वंडरफुल. कोई कुछ कहना चाहेगा माया को लेके, त्रिगुण को लेके? त्रिगुण Thank क्लियर you, हो thank गया. you, वेलकम thank you for ये वेलकम. कहना चाहेंगे. यस पद्मजा, राइट. हमको लगता है बाप रे, गुण बिण वगैरह ये क्या होता है, कैसे होता है. Interesting. Very. बट यू गेट टू सी इट एवरीवेयर. हाँ, जिंदगी के हर पहलू में ये त्रिगुण दिखते हैं. एक बार देखने लगे ना, फिर बहुत मजा आता है देखने में. हाँ, हर पहलू में, हर हर मोड़ पे. लाइक यू नो, हमारे मन में हम बोलते हैं हाँ तामसिक, या बोलते हैं हाँ चैलेंजिंग लगता है. राजसिक. और यू नो देर इज अ टर्म इन अध्यात्म जिसको कहते हैं सात्विक अहंकार. तो अहंकार के भी तीनों रूप होते हैं. तो उसमें भी सत्व रज होता है, तम होता है. और जो सत्व अहंकार होता है बहुत घातक होता है. हाँ? कभी तम में डाल देगा, पता भी नहीं चलेगा. या कभी रज में भी डाल सकता है, एम्बिशियस बना देता है, तुम्हें मार्ग छुड़वा देता है. तो ये सात्विक अहंकार भी, उससे भी डरना, वो भी एक माया है. हाँ, इट इज नॉट द रियलिटी, नॉट द ट्रुथ. All right, friends, wonderful. Thank you all once again. Every day I feel like saying this. Thank you for being with me while we are reading such fantastic material. हाँ, जो perspectives of धन्यवाद life. आरती जी. Yes, Vijaya, thank you so much. हाँ, रुकते हैं यहाँ पे. I'll see you in next class. Thank you.